Hello student, welcome in my third lecture related to plant kingdom. Students, today we start a new topic that is alga. Students, alga start करते हैं तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, मीन्स इसके जनरल फीचर्स कैसे हैं और इसका फॉर्म्स और साइज कैसा होगा, ये रहता कहाँ है, क्या ये किसी के साथ एसोसिएशन भी शो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आज एल्गा का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसमें हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 फीचर्स मीन्स कैसा होता है एल्गा। अब एक बार आप लोग सोचते होंगे कि एल्गा हमने कहीं देखा है, तो स्टूडेंट्स जो पानी की टंकियां होती है वहां नीचे आपने ग्रीन कलर का स्लिपरी मटेरियल देखा होगा, वो आप मान लीजिए आपके लिए एल्गा है, ठीक है। बाकी आपने हो सकता है रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा ना देखे हो, लेकिन ग्रीन एल्गा जो होता है वो इजीली सब लोगों ने देखा हुआ होता है। जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद में वुड कोई रखी हुई है या घरों पे आपने देखा होगा फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाती है, वो क्या है, एल्गा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर होती है, नॉट डिफरेंशिएट इन रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर। थैलॉइड मीन्स अ सिंपल थैलस लाइक दिस, ओके। ऑटोट्रॉपिक नेचर शो करता है। इट मीन्स ये एल्गा है, इसमें पिगमेंट है और पिगमेंट की प्रेजेंस से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग आप जानते हो, मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। एक्वेटिक, मोस्टली एल्गा का जो हैबिटेट है मीन्स कि वो कहाँ रहना पसंद करता है, जैसे कि हैबिटेट में भी हम इसी पॉइंट को देखेंगे कि इसका नेचर कहाँ रहता है, ये वो होगा मॉइस्ट प्लेसेस और एक्वेटिक प्लेसेस, जहाँ भी नमी होती है थोड़ा सा वो प्लेस मॉइस्ट हो जाता है, चाहे वो वुड हो, स्टोन हो, रॉक्स हो, सॉइल हो, वहां पर आपको एल्गा की लोकेशन इजीली मिलेगी। नंबर 3 फॉर्म एंड साइज। क्या एल्गा एक ही फॉर्म का होता है या वेरिएबल फॉर्म शो करता है? तुम्हारा आंसर होगा वेरिएबल फॉर्म्स, मीन्स नॉट अ सिंगल फॉर्म। एल्गा फाउंड इन मेनी फॉर्म। नंबर 1 इट इज यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। तो यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक में जो हमारा एग्जाम्पल होगा, स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप लोग नीट का एग्जाम भी देते हैं, ट्राई भी करेंगे उसके लिए, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल से रिलेटेड होते हैं और वो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। तो यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक की हम बात करें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे क्लेमाइडोमोनास, ये हमारा एग्जाम्पल होगा। क्लेमाइडोमोनास इस तरह का, ये बाइफ्लैजेलेटेड और मोटाइल होता है, ये एग्जाम्पल हो गया, ओके। अब नंबर 2 कॉलोनियल फॉर्म। क्या ये कॉलोनी बनाकर भी रहता है? यस, हमारा आंसर होगा यस, इट इज ऑल्सो फाउंड इन कॉलोनियल फॉर्म। और इसका जो एग्जाम्पल हमें देना है कॉलोनी की फॉर्म में रहता है वो होगा वॉलवॉक्स। आप एनसीईआरटी में जैसे ही एल्गा का इंट्रोडक्शन शुरू होता है एक पेज पे बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं, उनमें देखिएगा ग्रीन एल्गा में वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल गिवन है लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर, ये इसकी पेरेंट कॉलोनी है और यहाँ पर इसकी ये डॉटर कॉलोनी। तो ये कॉलोनियल फॉर्म में है वॉलवॉक्स और इसको रोलिंग एल्गा, टर्म टू रिमेंबर, इट इज नोन एज रोलिंग एल्गा। ग्रीन एल्गा है बट वॉलवॉक्स को हमने क्या नाम दिया, रोलिंग एल्गा। रोलिंग मीन्स जो रोल ऑन होता है, लुढ़क जाता है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इसमें पेरेंटल कॉलोनी के साथ ही जो डॉटर कॉलोनी है, छोटी छोटी यूनिट आपस में यूनाइट होके इसको रोल करने में हेल्प करती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कॉलोनी है क्या इसके लिए कोई स्पेशल टर्म है? यस स्टूडेंट्स, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज टर्म्ड एज सिनोबियम, टर्म टू रिमेंबर। कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज टर्म्ड एज सिनोबियम, मीन्स इसका हम नाम क्या दे देंगे, सिनोबियम। नंबर 4 कैल्प और फिलामेंट, 2 फॉर्म बच गई। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल दिया, कॉलोनियल में वॉलवॉक्स, अब फिलामेंट और कैल्प। तो फिलामेंट फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। नंबर 4 कैल्प। कैल्प भी क्या है, एल्गा की एक फॉर्म है बट एनलार्ज फॉर्म, मीन्स जब अंडर वाटर एल्गा ऐसे कुछ मीटर लंबे हो जाते हैं तो उसको हम टर्म क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैल्प। यानी ये क्या है, एक तरह से कैल्प है। और कौन सा एल्गा बनाते हैं,
ब्राउन एल्गा, जो ब्राउन एल्गा होते हैं वो क्या बनाते हैं, कैल्प बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका फॉर्म्स एंड साइज, वेरिएबल है, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, फिलामेंटस, कैल्प, कॉलोनी, वेरियस फॉर्म्स। नाउ एसोसिएशन ऑफ एल्गा, क्या एल्गा किसी के साथ एसोसिएशन में शो करता है? यस, एसोसिएशन ऑफ एल्गा, लाइकन एंड स्लोथ बियर। एक टर्म आई थिंक ये स्टूडेंट्स, एल्गा प्लस फंजाई, म्यूचुअली रिलेशनशिप होती है दोनों की। एल्गा हेल्प टू फंजाई एंड फंजाई हेल्प टू एल्गा, सच म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नॉन एज लाइकन, symbiotic relationship when two organisms help to each other, it is termed as symbionts और symbiotic relation, symbiosis आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उसका एग्जांपल हमारे पास लाइकन, एल्गा ग्रीन है, ऑब्वियस है फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा और लाइक फंजाई को देगा। फंजाई क्या करेगा, फूड तो नहीं प्रिपेयर कर सकता बट ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करके एल्गा को सप्लाई करेगा, तो दोनों का पर्पज सॉल्व हो गया, दोनों को एक दूसरे से हेल्प हुआ। और इस तरह की जो रिलेशनशिप हुई उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी एसोसिएशन है दोनों का। और एल्गा प्लस फंजाई का जो एसोसिएशन है वो क्या है, लाइकन। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ एल्गा विद स्लोथ बियर। ये एसोसिएशन आपके लिए न्यू है स्टूडेंट, कि एल्गा प्लस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये है, बट म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करेंगे दोनों आपस में। कैसे, स्लोथ बियर, भालू आप सबने देखा होगा, माउथ थोड़ा सा जो प्रोट्रूडिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लोथ बियर। स्लोथ बियर कैसे, लॉन्ग हेयर होते हैं, उन लॉन्ग हेयर में ये एल्गा मीन्स ये इसके लॉन्ग हेयर है, इसमें ये एल्गा एंटेंगल्ड हो जाता है, यहाँ पर रहता है। तो उसके हेयर को कैसा कलर दिया इसने, ग्रीन, क्योंकि एल्गा ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन कलर दिया। अब दोनों का बेनिफिट्स क्या है वो पढ़ते हैं, तभी तो हमारा पर्पज सोल्व होगा कि एसोसिएशन है वो सिम्बायोटिक है। एल्गा को क्या मिला, शेल्टर मिला, रहने की जगह मिल गई पॉलर बियर के बालों में, साथ ही साथ वाटर भी मिल गया, एल्गा का पर्पज सॉल्व हो गया। लेकिन स्लोथ बियर को ये तो नहीं है एल्गा ने उसको खाना बना के दिया, ऐसा नहीं है कि उसने खाना बना के दिया जैसे वो फंजाई को कर रहा था लाइकन में। यहाँ पर क्या होगा, जो स्लोथ बियर है वो ग्रीन कलर का दिखने लग जाएगा, मीन्स अपने सराउंडिंग में, जहाँ वो ग्रीन सराउंडिंग में रहता है वहाँ पर कोई उसको यदि देखता है ना दूर से, वो अपने आप को हाइड कर लेता है, छिपा लेता है और बच सकता है। ओके, एंड दिस इज टर्म्ड एज कैमोफ्लेज, CAMOU FLAGE। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिकॉल कीजिए। आर्मी मेंस को देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो जब वो फाइट के लिए जाते हैं या कहीं उनकी ड्यूटीज ऐसी जगह लगती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट पूरा ग्रीन है, आप लोगों ने देखा होगा उनके कपड़ों का कलर ग्रीन होता है और उनके हेड पे भी ऐसे लीफी लाइक स्ट्रक्चर, आई थिंक कुछ याद आया होगा आपको। तो क्यों ज़रूरी थी वो, ताकि वो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना वहाँ अपने आप को हाइड कर ले। ओके, तो यहाँ पर एल्गा को शेल्टर मिल गया, वाटर मिल गया, स्लोथ बियर को उससे प्रोटेक्शन मिल गया अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में हाइड होने का। मीन्स कैमोफ्लेज टर्म क्या है कि ड्यू टू कलर, शेप एंड साइज, व्हेन ऑर्गेनिज्म blend with environment and hide itself, it is termed as camouflage। अपने आप को बचा लेना उसी एनवायरनमेंट में, अपने आप को ब्लेंड करके, अपने आप को मर्ज करके। कैसे, अपना या तो कलर चेंज कर लें, उसी शेप के हो जाए या उसी साइज जैसे वो दिखने लग जाते हैं, तब इस टर्म को उनका कहते हैं कैमोफ्लेज। ओके, तो ये थे हमारे कुछ जनरल फीचर्स अबाउट एल्गा। आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन एल्गा। और रिप्रोडक्शन है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, कितने टाइप का होता है। लेट अस स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन एल्गा, मेनली reproduction in alga is divided into 3 categories. Number 1, vegetative. Number 2, asexual. And number 3rd is sexual.
एल्गा में रिप्रोडक्शन 3 मोड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सिंपली इट इज कैरिड बाय फ्रेगमेंटेशन. Vegetative reproduction carried by fragmentation means, simple example, Spirogyra, mature body. Mature parent body when divided into 2 fragments and each fragment behave like a new individual. It is termed as fragmentation. And इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो हम क्या देंगे, स्पाइरोगाइरा. ये स्पाइरोगाइरा का ये एग्जाम्पल, आपने ये डायग्राम 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब 2 टुकड़े बन जाना, 2 पीसेस बन जाना. क्लियर. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा. Asexual reproduction is carried out by zoospores. Asexual reproduction की जो यूनिट होगी वो होगी जूस्पोर. यहां पर ये स्ट्रक्चर फ्लैजेला means we can say asexual reproduction is carried out by zoospore that are flagellated and motile. यहां पर मोटाइल का क्या मीनिंग है? मोटाइल मीन्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब लेग्स है तभी तो मूव करेंगे, तो इसमें ये क्या है, एक तरह से इसकी लेग्स है, ये मान लो इससे क्या कर रहा है, ये आगे मूव कर रहा है. तो मोटाइल भी टर्म यूज होती है इसमें. और एक टर्म और यूज होती है दैट इज मोबाइल. आपने मोबाइल वैन वगैरह नाम सुना होगा कि जहाँ वो खुद दूसरी जगह जाकर उनको सामान प्रोवाइड करवाती है, मोबाइल वैन होती है. ओके. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर दैट इज फ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल. 2 फ्लैजेला है, बाइफ्लैजेलेटेड. सिंगल है, यूनिफ्लैजेलेटेड. बहुत सारे फ्लैजेला है, मल्टीफ्लैजेलेटेड. क्लियर. बट मेनली जो स्पोर होते हैं ना वो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा. ओके. ये टॉपिक दोनों शॉर्ट थे. फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा व्हेन अ मैच्योर बॉडी डिवाइड इनटू 2 फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट behave like a new individual. Clear. Second, asexual by zoospore. Zoospore like this one and 2 flagella that help in move. So they are known as flagellated and motile. Number 3, sexual reproduction in alga. Let us study in detail sexual reproduction in alga. Only sexual reproduction. जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है हमारे माइंड में एक बात आती है कि व्हेन फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल, मींस व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस. फ्यूजन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, देन इट इज टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंपल. अब इतना सा पढ़े तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कि फ्यूजन हुआ, एक मेल गैमेट है दूसरा फीमेल गैमेट है, ऑब्वियस जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, देन डेवलपमेंट हो जाएगा. बट एल्गा में क्या है कि जो गैमेट्स है ना इसके साइज के अकॉर्डिंग और फ्लैजेलेटेड है या नहीं है इसके अकॉर्डिंग फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स दैट आर सिमिलर और डिसिमिलर. Let us start. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके. वन इज मेल गैमेट, अनदर इज फीमेल, बट दे आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी ओनली, नॉट फिजियोलॉजी. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फिजियोलॉजी मीन्स अंदर से जो काम करने का सिस्टम है ना दोनों का डिफर होगा, या तो मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है. यदि हमारी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइए स्टूडेंट. नंबर 1, आइसोगेमी. आइसो मीन्स सिमिलर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑब्वियस है, फ्यूजन होगा 2 गैमेट का. ओके. बट जो दोनों गैमेट होंगे ना फ्यूज होने वाले वो कैसे होंगे, सिमिलर इन साइज, आइदर फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड. फ्लैजेला हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी आइसोगेमी की, फ्यूजन ऑफ 2 सिमिलर गैमेट या फ्यूजन ऑफ
two gametes that are similar in size. Fusion of two gametes that are similar in size. Point to be noted. Similar in size. ये जरूर होना चाहिए क्योंकि आइसोगेमी पढ़ रहे हैं हम. फ्लैजेला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. सिमिलर तो रहेंगे साइज में. कुछ एग्जाम्पल जहाँ फ्लैजेलेटेड होंगे, कुछ एग्जाम्पल जहाँ फ्लैजेलेटेड नहीं होंगे. तो आइसोगेमी को फिर हमने फर्दर टू पार्ट्स में देख लिया. एक जगह दोनों में कॉमन क्या होगा? सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, ये कॉमन रहेगा. फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड. ओके, लाइक दिस. अब एग्जाम्पल में, एग्जाम में भी जब ये डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों बिल्कुल सिमिलर इन साइज बने. ये लीजिए, क्या हो गई ये? आइसोगेमी, बिकॉज सिमिलर इन साइज एंड फ्लैजेलेटेड ऑल्सो. यहां क्या होगा? सिमिलर इन साइज बट नॉट फ्लैजेलेटेड. बट किसके अंडर स्टडी करेंगे? आइसोगेमी. एग्जाम्पल जो याद रखने हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेंगे. सिमिलर इन साइज है बट नॉट फ्लैजेलेटेड है, सिमिलर इन साइज है बट फ्लैजेलेटेड है. एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल जो सिमिलर इन साइज एंड फ्लैजेलेटेड. स्टूडेंट, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास फिर आ गया. क्लेमाइडोमोनास एंड दिस वन स्पाइरोगाइरा. अब आप कहेंगे स्पाइरोगाइरा अभी वेजिटेटिव में पढ़ा था. कोई बात नहीं, ऑर्गेनिज्म है, तीनों मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को. वेजिटेटिव भी होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल भी है. जब वेजिटेटिव की बात होती है तो स्पाइरोगाइरा फ्रेगमेंटेशन शो करता है, और जब सेक्सुअल की बात होती है तो वो आइसोगेमी शो करता है. बट स्पोर्स आर, सॉरी, गैमेट्स आर नॉट फ्लैजेलेटेड. एक बार वापस एग्जांपल सुन लीजिए. यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास इन आइसोगेमी, बट गैमेट्स आर सिमिलर एंड फ्लैजेलेटेड. स्पाइरोगाइरा आइसोगेमी because similar in size but not flagellated. Clear? Next, टॉपिक कौन सा चल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट साइज डिवाइड इन 3 कैटेगरी. नंबर 1 आइसोगेमी, नंबर 2 अनआइसोगेमी, और नंबर 3 अभी पढ़ेंगे ओगेमी. अनआइसोगेमी नाम में मीनिंग है कि जो गैमेट्स है ना वो सिमिलर नहीं है साइज में, डिसिमिलर होंगे. पॉइंट टू बी नोटेड. आइसोगेमी सिमिलर इन साइज, अनआइसोगेमी dissimilar in size. Means when fusion of two gametes take place, gametes are dissimilar in size, either flagellated or not flagellated. Like as तीनों ही अनाइसोगेमी है. क्या कॉमन है? dissimilar in size, dissimilar in size, dissimilar in size. Both are flagellated. One is flagellated, another is not. Both are non-flagellated, non-motile. मूव नहीं करेंगे. ओके, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, अनाइसोगेमी क्लियर हुआ? When fusion of two gametes take place, but gametes are dissimilar in size. Some species of Chlamydomonas
क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज होती है ना, वो शो करती है अनाइसोगेमी। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखना है इसमें, वो होगा आपका यूडोर्निया। ये क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज है जो अनाइसोगेमी शो करती है। इसका एग्जाम्पल देखें हम कि दोनों ही साइज में अलग अलग साइज शो कर रहे हैं, डिसिमिलर है, और दोनों ही फ्लैजेलेटेड नहीं है। इसका एग्जाम्पल होगा, एक रेड एल्गा होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम वैसे, पॉलीसिफोनिया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा था अनआइसोगेमी। आई थिंक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आइए, लास्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogeमी। थर्ड वन इज oogeमी। सिंपल है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट होगा। गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, वन इज मोटाइल, अनदर इज नॉन मोटाइल, लाइक दिस। फीमेल मेल, ये साइन याद रखना सीख जाइए स्टूडेंट्स। ये साइन जब बनाया जाता है मेल गैमेट की बात होती है, और ये जब होता है तो फीमेल गैमेट की। तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होगा ना, लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल। Motile. Oogamy means when fusion of two gametes take place, one is motile, mainly male gamete is motile, and another one, that is female gamete, is non-motile. Why it is non-motile? Because it is large in size. Why it is large in size? Because it store food in it to provide development of embryo. क्योंकि आपको पता है फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो ऑब्वियस है जब तक वो फीमेल बॉडी के साथ न्यूट्रिशन लेने के लिए अटैच नहीं होगा तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? ये स्ट्रक्चर। इसलिए ये साइज में बड़ी भी होती है और नॉन मोटाइल भी होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज oogeमी। अब एग्जाम्पल की बात आती है कि oogeमी कौन शो करता है। तो आइसोगेमी के याद होंगे, ये तो हो जाएंगे। आइसोगेमी में एक बार तो फ्लैजेलेटेड और सिमिलर थे, एक बार नॉन फ्लैजेलेटेड और सिमिलर थे। एनाइसोगेमी में दोनों ही डिसिमिलर थे, और इसमें डिसिमिलर है बट वन इज मोटाइल, अनदर इज नॉन मोटाइल। इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ oogeमी। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी, एग्जाम्पल है ना, उनको बार बार याद करना है, बार बार याद करना है, याद हो जाते हैं। अब आप उसको रिकॉल करना, एक बार नहीं समझ आता तो दोबारा देखिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।